गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ साइंस 8। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 8 का थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। दो लेक्चर मैंने उसका ऑलरेडी कर रखा है। जो नए बच्चे हैं पहले वो दोनों लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग इसका लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर 3 इसका है। तो लास्ट क्लास के बाद आज हम लोग थोड़ा सा मोर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ और प्रॉपर्टीज जो प्लास्टिक्स के बारे में होती है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहला देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल आप लोग पहले से भी जान रहे हैं। वैसे सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं आसानी से, तो उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं डिकम्पोज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। तो हमारा ये प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में आता है। दैट मींस इट इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए आप देखते हैं कि प्लास्टिक जो है पृथ्वी पे बहुत सालों तक रहता है। उसको डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं, मैनी ईयर्स उसको लगते हैं। ठीक है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के साथ साथ ये क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो वो इको फ्रेंडली नहीं है। फिर है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास भी नहीं करता। और बैड कंडक्टर ऑफ हीट के कारण इसका बहुत सारा बर्तनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो खाना हम लोग ओवन में बनाते हैं, माइक्रोवेव में बनाते हैं, तो उसमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हीट होगा, हीट जनरेट करेगा और खाना बनेगा। और उसका जो कोटिंग होता है अपर लेयर का, वो प्लास्टिक से किया जाता है। क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं वो बैड कंडक्टर, उससे हीट से वो जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, तो खाना भी बन रहा है और उसका वेस्टेज भी नहीं हो रहा है। दूसरा है लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक्स हल्के होते हैं और साथ ही साथ ड्यूरेबल कहने का मतलब लास्ट क्लास मैंने भी बताया था कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ बेनिफिट है, तो उसका कुछ लॉस भी है। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी के कारण यह है कि इसको ज्यादा दिन तक यूज भी किया जाता है। और इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि ज्यादा दिन तक रहेगा, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली नहीं है। फिर डोंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड डू नॉट कोरोड इजीली। ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ये रिएक्शन नहीं करता है। मैंने पहले भी बताया था कि प्लास्टिक्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जीरो होती है, किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही वाटर के साथ ना ही एयर के साथ। और इसी वजह से ये जल्दी खराब भी नहीं होता। कोरोड इजीली कहने का मतलब इनमें रस्टिंग वगैरह कुछ ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं वाटर या ऑक्सीजन के साथ। तो इन प्रॉपर्टीज को लिखिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और यूजेस के बारे में। जैसे देखिए मेलामाइन एक प्लास्टिक है जो कि फायरमैन के यूनिफॉर्म को बनाने में यूज किया जाता है। फायरमैन मतलब वो लोग जो आग बुझाने जाते हैं, तो उनका जो ड्रेस है उसको फायर रेसिस्टेंट बनाने के, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो फायर रेसिस्टेंट होने के लिए उनका जो फायरमैन का जो ड्रेस होता है उसको मेलामाइन एक प्लास्टिक का टाइप है, उसका प्रिपरेशन उस मेलामाइन प्लास्टिक से होता है, उस यूनिफॉर्म का, ताकि वो फायर रेसिस्टेंट रहे और आग ना पकड़े जो आग बुझाने जा रहे हैं। फिर है इसका जो यूज होता है मेडिकल, कहने का मतलब हेल्थ केयर प्लेसेस, हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है प्लास्टिक्स का। जैसे आप लोग सिरिंज देखते हैं, सिरिंज में यूज किया जाता है, ग्लव्स में यूज किया जाता है, डॉक्टर्स जो ग्लव्स यूज करते हैं। साथ ही साथ मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं, दवाइयां जो लेते हैं, तो उनका जो कवर जिसमें वो लोग पैक को कहते हैं, पैकेजिंग में, उसमें भी प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक्स का यूज तो दुनिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन यही है कि इसके यूज को कम करना है। क्योंकि जो चीज ज्यादा फायदा दे रहा है वो ज्यादा नुकसान भी दे रहा है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इको फ्रेंडली नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इन वजहों से एडवांटेज भी है, साथ ही साथ क्या है, डिसएडवांटेज भी है। इसी वजह से हमारे कंट्री में देखिए पॉलीथीन जो मैंने बताया था आपका, पॉलिस्टर में एक टाइप है, उसको भी क्या किया गया है, बैन किया गया है। और बहुत सारे कंट्रीज में इसको बैन किया गया है, ताकि ये इको फ्रेंडली नहीं है, इसको कम से कम यूज किया जाए ताकि हम लोगों को फायदा हो। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। So now my dear students, we will discuss about the disadvantages of plastics. Plastics के क्या एडवांटेज हम लोगों ने देख लिया, प्रॉपर्टीज देख लिया। तो इन प्रॉपर्टीज के वजह से कुछ एडवांटेज भी हैं, तो साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
पहला है नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, मैं इतने देर से बता ही रहा हूँ ऑलरेडी कि ये नेचर में क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल होना एक डिसएडवांटेज भी है। ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है लेकिन साथ ही साथ क्या है, इको फ्रेंडली नहीं है ये हमारे लिए। फिर है इफ डिस्पोज्ड इन ड्रेन्स दे लीड टू चोकिंग द ड्रेनेज सिस्टम। कहने का मतलब है, आप लोग देखते हैं कि कभी भी प्लास्टिक को अगर आप नाले में डाल देते हैं तो वो क्या करता है, चोक कर देता है, मतलब पूरा का पूरा नाला वाटर सिस्टम क्या हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा जाम हो जाता है। इसीलिए कभी भी प्लास्टिक की चीजों को हम लोगों को ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो पूरा वाटर का जो मूवमेंट है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है। फिर है प्लास्टिक मटेरियल्स आल्सो चोक द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स फिशेस हु स्वेलो इट। कहने का मतलब कि हम लोग जो प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, ओशंस में फेंक देते हैं, रोड पे इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, जो कि रोड पे इधर उधर गायें रहती हैं, बकरियां रहती हैं, तो उसको निगल जाती हैं और उनके निगलने से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और उसके वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। इसी तरह से लोग क्या करते हैं, नदियों में भी जाते हैं, सारा प्लास्टिक उसमें फेंक के आ जाते हैं, तो उसमें भी रहने वाले जो जीव जंतु हैं, फिशेज हैं, वो लोग उसको स्वेलो करती हैं, उनका भी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है, चॉक कर जाता है। दैट्स व्हाई एंड दैट्स लीड्स टू देयर डेथ। तो इनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब हमको इधर उधर प्लास्टिक को नहीं फेंकना चाहिए। और भी एक दो डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। तो देखिए कुछ और जो डिसएडवांटेज हैं प्लास्टिक्स के है, इफ बरीड इन सॉइल दे डोंट अलाउ रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। कहने का मतलब अगर मिट्टी में आप लोग प्लास्टिक को डाल देंगे तो वो क्या करता है, इसमें दो लॉस होता है। इससे क्या होता है, पहला तो प्लांट्स जो है वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट्स को वाटर लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का रिप्लेनिशमेंट मतलब ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ना, उसमें भी क्या करता है, ये दिक्कत देता है। इसलिए प्लास्टिक को कभी भी जमीन के अंदर नहीं गाड़ना चाहिए। फिर है इट्स मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स कंजम्पशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम व्हिच इज लिमिटेड। तो प्लास्टिक तो ऐसे बनता नहीं, ये नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं, इसको ये क्या है, मैनमेड है, तो इसको बनाने में ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम वेस्ट होता है, कोल वेस्ट होता है। और पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये अर्थ पे लिमिटेड अमाउंट में ही है, इनको प्रोड्यूस होने में बहुत ज्यादा ईयर्स लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो जितना ज्यादा हम लोग प्लास्टिक बनाएंगे तो इतना ज्यादा हम लोग का कोल, पेट्रोलियम, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनका क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए ये भी इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं। तो ये हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इस टॉपिक का हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या मेजर्स हम लोग को, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि प्लास्टिक का यूज कम से कम। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। सो डिसएडवांटेजेस देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेजर्स रिक्वायर्ड जिससे हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें और हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो पहला है द 4 R's प्रिंसिपल। और ये क्या है, पहले से भी जान रहे हैं, प्रीवियस ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7 में, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। इसमें एक और आ गया रिफ्यूज, मतलब मना करना है, प्लास्टिक के यूज को क्या करना है, मना करना है। फिर है रिड्यूस, है उसके यूज को कम से कम करना। ठीक है, फिर अगला क्या है, रीयूज। कहने का मतलब मान लीजिए कि आपके घर में कोई प्लास्टिक का बॉटल आता है तो आप चाहें तो उसको बार बार यूज कर सकते हैं किसी भी सामान को रखने में। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो उस प्लास्टिक के बॉटल में एक ही सामान रख सकते हैं, हम लोग सामान को चेंज करके भी रख सकते हैं, तो उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो ये चारों प्रिंसिपल को यूज करने के बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर होगा ये हमारा, जिससे प्लास्टिक का यूज क्या होगा, सब कम से कम हम लोग कर पाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर है नेवर डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक्स इन द सीवेज सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। लोग, पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं कि प्लास्टिक्स को ले जाके सीवेज में डाल देते हैं, ड्रेन्स में डाल देते हैं, तो ये सबसे गलत स्टेप है। इससे भी हम लोगों को बचना है और अपने दोस्तों को, नेबर्स को भी इसके लिए इनकरेज करना है कि इन सारी चीजों को आप लोग भी नहीं करें। सबको अच्छी आदतें डालनी है ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्या हो सके, साफ सुथरा रह सके। साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहेंगे तभी हम लोग हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, सब कुछ एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो अपने आसपास भी अवेयरनेस फैलानी है कि ताकि प्लास्टिक का यूज कम से कम। फिर अगला है ट्राई टू बाय प्रोडक्ट्स व्हिच हैव लेस प्लास्टिक पैकेजिंग। ये भी देखना है कि जब हम लोग दुकान में जा रहे हैं तो ज्यादातर ऐसे सामान खरीदे जिसमें प्लास्टिक
पैकेजिंग की जरूरत कम से कम पड़े, हो सके तो अपना ही कोई बैग ले जाएं। अभी गवर्नमेंट ने हमारा कर दिया है, पॉलिथीन बैन कर दिया है, तो लोग क्या करते हैं कॉटन और जूट के बैग्स भी ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ताकि प्लास्टिक का यूज क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ये एक अच्छा स्टेप है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। फिर है मेक यूज ऑफ बैग्स ऑफ कॉटन एंड जूट। तो कॉटन और जूट का भी बैग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे सामानों को लाने में, तो भी हमारा क्या होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेजर के अंडर आएगा। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट मेजर्स रिक्वायर्ड, इन सबको फॉलो करना है, लोगों को अवेयर करना है, ताकि प्लास्टिक का यूज कम से कम हो सके। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अब आप किसी भी बुक से, एनसीईआरटी से, यशचंद से, प्रदीप से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर में, स्टार्ट करूंगा मैं साइंस में, ठीक है। तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, घर पे अच्छे से रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई में दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।